नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। और यहाँ पर राहु केतु राशि परिवर्तन करने के बाद 12 अप्रैल 2022 तक राहु रहेंगे मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ रहे हैं, वृषभ राशि में रहेंगे। और केतु रहेंगे धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में यहाँ पर। तो यहाँ पूरे 18 महीने तक जब राहु केतु राशि परिवर्तन कर क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में आएंगे, तब आप तुला राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दो ग्रह राहु और केतु और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बिंदुओं पर समान गति से गोचर करते हैं। और 2021 में राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। अब राहु अगर गोचर में तृतीय, छठे, दसम, एकादश भाव में रहें तो ये अच्छा फल देते हैं। और लेकिन अगर राहु का गोचर द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश भाव में हो तो अच्छे फल उतने नहीं देते। लेकिन आज तुला वालों घबराएं नहीं, आज तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के उपाय भी आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए, 2021 में जो राहु केतु की गोचर है वो 21 में नहीं होगी बल्कि 2020 में हो रहा है। और 21 में भी राहु केतु वृषभ और वृश्चिक में रहेंगे। और इनके परिवर्तन करने का समय जान लें, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है। तो राहु 23 सितंबर की सुबह 5:28 पर मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में आएंगे और 12 अप्रैल 2022 तक यहाँ रहेंगे। और केतु 23 सितंबर की सुबह 7:38 पर धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अप्रैल 2022 की सुबह 8:44 तक यहाँ पे रहेंगे। यानी पूरे 2 घंटा 10 मिनट का अंतर है दोनों का राशि परिवर्तन में, लेकिन फल तो एक ही देंगे। तो चलिए अब हम विस्तार से समझते हैं आखिर क्या होगा। भले ही आपको राहु केतु का नाम सुनकर शनिदेव की जैसे ही डर लगे, पर देखिए राहु और केतु, एक बात जान लें, भले ही छाया ग्रह है, स्वभाव के अनुसार राहु को पापी ग्रह कहा जाता है, लेकिन आम तौर पर राहु और केतु उनका अपना कुछ होता नहीं। कुंडली में जिस खाने में बैठ जाएं उसी अनुसार फल देते हैं। अब कोई भी ग्रह पापी नहीं होता, बल्कि उनके गोचर के अनुसार फल मिलता है। अच्छे जगह बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, व्यक्ति को राजा की तरह जीवन देते हैं। और अगर थोड़े से कमज़ोर हो जाएं तो फिर बहुत सारा स्ट्रगल भी जीवन में बढ़ जाता है। तो ऐसे में तुला राशि वालों, आपके लिए राहु और ये जो केतु हैं, इनका राशि परिवर्तन क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले समझते हैं राहु की स्थिति। देखिए, राहु आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। अब राहु के इस परिवर्तन पर आपके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन थोड़ा सकारात्मक भी रहेगा। तो नकारात्मक प्रभाव को कैसे आप पॉजिटिव करें ये भी बताएंगे। तो राहु का ये जो परिवर्तन है थोड़ा सा मानसिक कष्ट देगा शुरुआत में, याद रखिए शुरुआत में, क्योंकि इसके भी 3 चरण होंगे। तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट रहेगा, नकारात्मक असर रहेगा। जैसे कि आपको लगेगा जैसे अनैतिक काम के द्वारा धन कमाने का विचार कर सकते हैं, फटाफट से कैसे अमीर बना जाए, ऐसी चीज़ें मन में आ सकती है। और इस समय धन की हानि भी इसके कारण हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे तो ससुराल पक्ष वालों से आपके संबंध बेहतर होंगे, लेकिन आपके भाग्य में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, तो इसको संभालिए। इसके बाद राहु परिवर्तन कर मृगशिरा नक्षत्र में होकर रोहिणी नक्षत्र में पहुंचेंगे। तब रोहिणी नक्षत्र में जब आएंगे तब आपके मानसिक तनाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ाएंगे। अब इस समय आप कहीं भी यात्रा करते हैं तो आपको बहुत उत्साह नहीं देगा, बस यूं ही आप यात्रा कर लेंगे। थोड़े से स्वास्थ्य में परेशानी आएगी और यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा संभल के रहना होगा। इसके बाद तृतीय चरण में जब राहु कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तब आपकी राशि पर मिला जुला फल मिलेगा आपको, क्योंकि इस समय कोई हो सकता है पुराना राज जो आपने बहुत दिनों से छिपा कर रखा हुआ है उसका डर बना रहेगा, कहीं बाहर ना आ जाए। इस समय आप किसी के विरुद्ध काम में भागीदार बन सकते हैं, यानी कि गलत काम में, तो इन चीज़ों से बचिए। ये आपको कठोर दंड, कारावास जैसी चीज़ें भी दिलवा सकता है, मानसिक तनाव दिलवा सकता है और यहाँ तक कि आर्थिक परेशानी में भी डाल देता है राहु का ये अष्टम भाव में आना। तो ऐसे में सबसे बढ़िया रहेगा आप एक उपाय करें अभी से। क्या करेंगे, बुधवार के दिन
काली उड़द के दाल का दान करें या पास के मंदिर में रखाएं, किसी पीपल के नीचे रख दें, किसी गरीब को दे दें। सबसे बेहतर आप मंदिर में जाके रखाइए, कोई ना कोई उठा ही लेगा। तो इस तरह से आप तुला राशि वालों, आपके लिए राहु और केतु का परिवर्तन का हाल थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे कि केतु क्या देंगे। देखिए, भाग्य का भाव है, 8वें भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर राहु के आने से आपका भाग्योदय प्रभावित हो रहा है। अचानक से जीवन में रुकावटें आना, आपके जो कार्य हैं समय पे पूरे नहीं होंगे। अब यात्रा करने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन इसी के विपरीत जब केतु यहाँ पर आपके दूसरे भाव में है, यानी कि धन भाव में है, अब संपत्ति को लेकर चिंता बनी रहेगी। हालांकि बीच बीच में सभी ग्रह परिवर्तन करते रहेंगे पूरे 18 महीने के बीच, तो तमाम ग्रह कहीं भी बैठकर कुछ अच्छा भी फल देते हैं, इसलिए आप ज़्यादा घबराइए मत। एक और बात, तो दाम्पत्य जीवन में हालांकि खुशियां रहेगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में आपका जीवन साथी आपको समझता हुआ नजर आएगा। क्या करेंगे इन तमाम नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए? पहली बात तो बुधवार के दिन आपको काली उड़द का दान करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप भी कर सकते हैं। इससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको ज़्यादा डर, भय जैसी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। और आपके भाग्य की बजाय आपको मेहनत व भरोसा करना चाहिए, ये इसका अंत में यही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके किस्मत के सितारों को कमज़ोर करेगा। और उन चीज़ों से बचने के लिए आपको बुधवार के दिन जो हमने कहा काली दाल का दान करने के लिए कीजिए, और चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस समय आपके ईमानदारी पर भी सवाल उठ सकता है। तो खुद को संभालिए, खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। वैवाहिक जो विवाह में आप अगर अविवाहित हैं, थोड़ी सी अड़चनें आएगी, और वैवाहिक जीवन में जीवन साथी आपको समझेगा, लेकिन आपको भी उन्हें मान सम्मान देना होगा। इस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिस पर आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, वही धोखा देगा, तो इनसे भी आपको बचना होगा। किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, वो धोखा दे सकता है। और साथ ही इस समय चूंकि प्रतिकूल परिस्थिति बन रहा है, राहु आपके अष्टम भाव में है और 8वां भाव मृत्यु भाव होता है, आयुष्य का भाव होता है, तो राहु के 8वें भाव में आने से नई परेशानी आएगी। और वृषभ राशि में यहाँ पर राहु है, तो तुला वालों थोड़ी सी परेशानी तो है। इस समय आप नॉन वेज, अल्कोहल वगैरह से दूर रहें, नहीं तो परेशानी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी। और इस समय हो सकता है आपकी वाणी में कड़वाहट आए। वैसे परिवार, मित्र, प्रेम, सहकर्मी, तमाम लोगों से रिश्ते कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसको ध्यान रखना होगा। ये समय आपके लिए प्रतिकूल है। भाग्य की जगह मेहनत पर विश्वास करें, तभी आपके लिए अच्छे फल मिलेंगे। और दुर्गा जी के शरण में रहें आप। इसके साथ ही काली उड़द के दाल का दान करते रहें, आपको राहत मिलेगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।